सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 77 और विषय हमारा हिंदी, जिसमें व्याकरण जो व्यावहारिक व्याकरण है उसी की चर्चा हम इस वर्कशीट में करेंगे। और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लगे। आज की तारीख हमारी 25/1/2021। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बता दूं, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी क्वेश्चन में होती है तो आप प्रॉब्लम को मेरे कमेंट करके मुझे बताएं, तो जिससे मैं आपके समस्या का समाधान कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले जो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्यावहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे कि जो हमने व्याकरण पढ़ लिए तो उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है। अभी तक कई व्याकरण बिंदुओं के बारे में हम जान ही चुके हैं। आइए हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करने, जो जो हमने रस पढ़े हैं, वाच्य पढ़े, तो उनका हम कुछ अभ्यास करेंगे। नीचे दी गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन हमें करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो इनके आंसर हमें अच्छे से करने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है। यहाँ पे खाली स्थान को रस का राजा कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है? उचित रिक्त स्थान में उचित शब्द को लिखिए। कि यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऐसे आपको पेपर में आएंगे तो हमको आपको पता ही है कि भाई श्रृंगार रस है, उसे रसों का राजा कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। रसों का राजा किसको रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे शांत रस से देखो हास परिहास दिया हुआ है, रति दिया हुआ है, निर्वेद दिया हुआ है। अगर आपने याद किया होगा तो आपको तुरंत ही एग्जाम आप क्लिक कर दोगे। क्या होगा शांत रस का स्थायी भाव? निर्वेद होगा। ओके। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल स्नेह वर्णन में रस होता है कि जो बाल मनोदशा है वो कौन से रस में होती है? तो आप सभी को पता है वो वात्सल्य रस में होती है। कौन सी में होती है? वात्सल्य रस में, ठीक है। आगे है कि बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावती अंचरा तरले ढकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे कौन से रस के, हमें यहाँ पे रस का पहचान करके लिखना है कि यहाँ पे कौन से रस की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे भाई इसमें भाई जो जसोदा है तो किसको दूध पिलाया? अपने बच्चे को दूध पिला रही। तो यहाँ पे वात्सल्य रस की चर्चा यहाँ पे की गई। श्री कृष्ण भगवान को दूध पिला रही थी, ठीक है ना, वात्सल्य रस। तो इस प्रकार हमें ये ढूंढ के बताने थे। आगे देखते हैं हम इसमें बेटा, ये जो दूसरा है तो इसमें हमें पहले में हमें रस के बारे में बताया गया था, इसमें हमें वाच्य के बारे में बताना है। भाई कौन सा वाच्य इसमें आएगा? कि सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। कि सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। यहाँ पे पक्षी बेटा क्या है? यहाँ पे कर्ता है, ठीक है। सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। तो हमें वाच्य की पहचान करने लिखनी है, तो कर्ता की प्रधानता हो तो वहाँ पे कृतवाच्य हमारा होगा। ओके बेटा। सोहन से चला नहीं जाता, वाच्य की पहचान करके ले। सोहन से चला नहीं जाता बेटा, ये उसके मन के भाव है ना, कि वो वही शरीर से चल नहीं पा रहा। तो यहाँ पे भाव निकल के आ रहा है, सोहन से चला नहीं जाता। तो यहाँ पे बेटा कर्म की प्रधानता है, वो उससे चला भाव निकल के आ रहे, तो यहाँ पे भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पे भाव वाच्य होगा। ओके बेटा। आज हमें गणित पढ़ाया गया। कि आज हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया? गणित पढ़ाया गया। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है बेटा? कर्म की, क्योंकि हमारा कर्म क्या है? पढ़ना। क्या है बेटा? पढ़ना। तो यहाँ पे कर्म वाच्य की प्रधानता होगी। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, तो बुढ़ापा एक बेटा भावना है। क्या है बेटा? एक भाव। तो यहाँ पे वाच्य की हमें पहचान करके लिखनी है, यहाँ पे भाव वाच्य। तो इस तरह आप इनके आंसर को करेंगे और इन्हें बेटा याद भी कर लेंगे, क्योंकि यही आपके ऐसे ही परीक्षा में आते हैं। तो बेटा ये 4 नंबर का मामला है, ठीक है। ये भी 4 हो गया और ऊपर के भी हमें रस के बारे में, तो ये भी हमें 4 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना है, ये परीक्षा के हमें 8 अंक, हमने ये लगा लो, ये हमें याद कर लिए तो परीक्षा के हमें 8 अंक याद हो गए। ओके बेटा। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और सारे क्वेश्चनों को याद करेंगे। ओके बेटा। और मेरा महत्वपूर्ण संदेश कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपकी भविष्य में होने वाली एग्जामों के लिए ये सारी वर्कशीट महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण संदेश दोबारा से कि कोविड-19 के विरुद्ध रहने के लिए कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप
अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। थैंक यू।